बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत माना कयो अमृत? तो बाबा कहે છે अगर देवता बनવું છે तो ज्ञान अमृत पीओ અને બીજાને બી પીવડાવો। માના જ્ઞાન અમૃત સાંભળો, જીવનમાં ધારણ કરો, સમજો અને એ જ્ઞાનને બીજાને સંભળાવો, સમજાવો અને ધારણ કરાવો। અને જે જ્ઞાન અમૃત પીવે છે એ જ શ્રેષ્ઠાચારી સતયુગી દેવતા બની શકે છે। પ્રશ્ન: इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? वर्तमान समय बाबा सतयुग माटे आत्माओं तैयार करे छे। तो बाबा कहे छे सतयुग में राजा महाराजा साहुकार प्रजा, कोई दास दासी, नौकर चाकर, अलग अलग क्वॉलिटीनी आत्माओं छे। पण सतयुग में जे प्रजा वर्ग में आवशे ए प्रजा आत्माओं कया आधार पर तैयार थाय छे? तो उत्तर: जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। कारण के आपणे ज्यारे कोई प्रोग्राम करता होय, प्रदर्शनी करता होय, तो एमां एवा घणा लोको आवता होय के ए लोको कहेता होय के हाँ ज्ञान तो सारूं छे, तमे सारूं समजावो छो, सारी सारी वातो छे, तो एवुं मानवावाळा घणा छे। परंतु ज्ञान मार्ग में नियमित चाली शकता नथी, भगवानने याद करवानी जे मेहनत नथी करता ए प्रजा बनी जाय छे। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। मात्र ज्ञानना सांभળી, थोड़ी घणी वातो सांभળી जे प्रभावित थाय छे ए प्रजा बने छे। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, અને સતયુગના અગર રાજા રાણી બનવું છે તો એના માટે નિયમિત બાબાની મુરલી, અમૃતવેળાનો યોગ, દિવસ દરમિયાન કર્મ કરતા કરતા કર્મયોગીની સ્થિતિ, મહેનત કરીશું તો જ સતયુગના મહારાજા महारानी बनी सकीशू। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहो तो उच्च पद मिल सकता है। बाबा कहे छे ज्ञान पर पूरू अटेंशन राखो अने बाबा ने याद करता रहो अने बीजाने बाबा ने याद अपावता रहो तो उच्च पद मळी शकशे। गीत छे तूने रात गवाई सो के दिन गवाया खाके। खाके मतलब पूरा दिवस આપણે ખાતા નથી હોતા, પરંતુ જે બી કર્મ કરીએ છીએ, નોકરી ધંધો કરીએ છીએ, મહેનત મજૂરી કરીએ છીએ તો કોના માટે છે? પેટ માટે છે ને। તો રાત ઊંઘવામાં, દિવસે આખો દિવસ મહેનત કરીએ છીએ તો પેટ માટે। તો બાબા કહે છે રાત પણ ગવાય, દિવસ પણ ગવાય। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। सतयुग में जीवन केवुं हतुं? हीरे जेवुं, अने अत्यारे कौड़ी जेवुं बनी गयुं छे। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। ज्यां कथाओं चलती होय त्यां नाना नाना बाळको भी पहोंची जता होय, कारण के ज्ञान छे तो ज्ञान तो नाना बाळको भी समझी शकता होय, कारण के अत्यारे ज्ञान में भी शुं छे, कथाओं ज होय छे, वार्ताओं होय छे। तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं
वह सब कथाएं हैं। कथा कोई જ્ઞાન નહીં है। અને જ્યાં સત્સંગો ચાલતા હોય છે ત્યાં જે જોઈએ તો ભગવત કથા સંભળાવતા હોય, રામકથા સંભળાવતા હોય, કાં તો શ્રી કૃષ્ણ લીલા સંભળાવતા હોય, કાં તો સત્યનારાયણની કથા હોય, તો એ બધામાં શું છે? વાર્તાઓ છે। અને વાર્તાઓ તો બાળકોને બી ગમતી હોય, તો એ જ્ઞાન નથી હોતું, પણ એ શું છે? કથા છે। બની બનાई कहानियाँ हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। वह सब है कथाएं। ये બધું શું છે? कथाओं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? बाबा કહે છે વાર્તાઓથી કોઈ ફાયદો થશે શું? વાર્તાઓથી કંઈ પ્રાપ્તિ થતી નથી। વાર્તામાંના કાલ્પનિક કથાઓ, જેવી રીતે આપણે કોઈ બાળક હોય તો બાળકને કેવી કથા સંભળાવીએ છીએ, કેવી વાર્તાઓ કહીએ છીએ કે કલ્પનાની, કે એક પરી હતી, રાજકુમાર આવે, આમ થયું, પછી કોઈ ચકલીની વાત કહીએ કે ચકલી આમ કહ્યું, તો ચકલી થોડી વાતો કરી શકવાની, પણ એ બધી શું છે? દંતકથાઓ છે, મને કાલ્પનિક કહાનીઓ છે। તો કાલ્પનિક કહાનીઓથી કોઈ ફાયદો થતો નથી। तो यह है सत्य नारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कथा। तो अहियां जे बाबा संभळावे छे ए साची नरमांथी नारायण बनवानी साची कहानी छे। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। अने आ कथा सांभळवाथी नरमांथी नारायण बनी जईशुं। यह अमर कथा भी है कि आ कथा सांभळवाथी अमरत्वनी प्राप्ति थाय छे। माना अमरत्व कोने कह्युं? तो बाबाए अमरत्वनी व्याख्या एवी नथी आपी कि कायमने माटे तमे परमधाममां जईने बेसी जाओ, पण बाबाए कह्युं कि सतयुगमां ज्यारे आवो छो, परमधामथी जईने सतयुगमां आवीए छीए, तो सतयुगमां जे सुख, शांति, समृद्धिनी प्राप्ति थाय छे, तो ए बीजी कोई दुनियामां थती નથી। तो बाबा आपने ए अमर कथा संभळावे छे। तुम निमंत्रण भी देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते। अने सतयुग छे अमरलोक કે જ્યાં કોઈ મૃત્યુનો ડર નથી હોતો, અને મૃત્યુ માટે કોઈ મૃત્યુ જેવો શબ્દ બી નથી હોતો, અને મૃત્યુ જેવા શબ્દનું કોઈ દુઃખ બી નથી હોતું, માટે એને અમરપુરી, અમરલોક કહેવાય છે। शास्त्रों की कहानी सुनते आए हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए। मंदिरों में जाए तो के चलो दर्शन करीने आविए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। मंदिरों में जવું, दर्शन करवा, प्रार्थना करवी, पूजा पाठ करवा, कोई श्रद्धा थी कोई मानता भी रखता हो, तो ये बधुं शुं छे? रस्म रिवाज। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? बाबा कहते पूछो कि रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। अल्फ माना शिव बाबा, बे माना बादशाही एटले के सतयुगी राजे, तो आनी कहानी छे। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनती। जे प्रोग्रामों में आवे, मेळाओं में आवे, थोड़ू घणुं समझीने जाए तो एमने ज्ञाननी खबर पड़ी जाए, वातने समझी जाए, परंतु पवित्र बनता नहीं। समझते हैं
यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिरों में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। શું કહ્યું કે મંદિરમાં જઈને શું કે તમે તો 16 કળા સંપન્ન આત્માઓ છો, તમે મહાન છો, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી છો, મર્યાદા પુરુષોત્તમ છો। તો દેવતાઓ તો નિર્વિકારી છે અને બહાર આવીને શું કે વિકારમાં જવું તો એ તો અનાદિ ચાલી આવી છે। તો અનાદિમાં આગળ તો દેવી દેવતાઓ હતા, તો એ તો નિર્વિકારી હતા, તો અનાદિ કઈ રીતે કહી શકાય? इस बिगर दुनिया कैसे चलेंगी? इस बिगर माना विकार के बिगर। तो लोग એવું કહેતા હોય કે વિકાર તો અનાદિ ચાલી આવે છે, એના વગર તો दुनिया કઈ રીતે ચાલે? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। हाँ, बाबा के છે એવા લોકો માટે શું કહેવાય? એમને મનુષ્યનું લકબ भी नहीं આપી શકાય। देवताए भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बनाए हुए हैं। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। माना जाने छे कि हाँ स्वर्ग हतुं, जेमां लक्ष्मीनारायणनुं राज्य पण हतुं अने एनी साबीतीना स्वरूपे चित्रो बी छे, मंदिरोमां एमनी मूर्तिओ छे कि सतयुगमां ए राज्य करीने गया, कि ज्यां कोई पण प्रकारनुं दुख नथी होतुं, ए संपूर्ण निर्विकारी दुनिया छे, माटे एमना केटला मोटा मोटा मंदिरो बनाव्या छे अने एमने थये 5000 वर्ष थई गया, परंतु वह अभी नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है અને એ થઈ ગયા સતયુગમાં લક્ષ્મીનારાયણ। અત્યારે કલયુગનો સમય છે અને કલયુગનો બી અંતનો સમય છે। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असुल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। भगवान क्या रहे छे? ऊपर परमधाम निर्वाण धाम में, अने अपनी आत्माओं घर भी असुल में तो परमधाम छे। यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। माना જ્યારે સતયુગમાં હતા લક્ષ્મી નારાયણના રાજ્યમાં ત્યારે ખૂબ જ સુખ, શાંતિ, આનંદ, સમૃદ્ધિ બધું જ હતું, પરંતુ એ સતયુગ પછી ત્રેતામાં આવ્યા, ત્રેતા પછી દ્વાપર, દ્વાપર પછી કળિયુગ, એમ 84 जन्म तो लेवा पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वह अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरत के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। माना सूर्यवंशी 1250 वर्ष राज्य कर्યું કે જ્યાં અથા સુખ, સંપૂર્ણ શાંતિ, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતા, હીરે જવાહરતોના મહેલમાં રહેતા હતા, પરંતુ રાજ્ય કર્યું પછી ફરી 84 જન્મોમાં આવવું પડ્યું। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का चक्र फिरता ही रहता है।
आधा कल्प सुख था। राम राज्य में थे तो फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे। एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? બાબાએ શું કહ્યું? જ્યારે રામ રાજ્ય હતું, સતયુગી દુનિયા હતી, તો થોડાક જ લોકો હતા, પણ વૃદ્ધિ થતાં થતાં જેવું સતયુગનો અંત આવ્યો તો 9 લાખમાંથી વૃદ્ધિ થઈને 2 કરોડ થઈ ગઈ. અને બીજા 12 જન્મ લીધા ત્રેતામાં, એ બી થોડા સુખ શાંતિમાં તો હતા. અને એ લેતા લેતા પછી શું થયું? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। राम राज्य में सुख शांति में हता, आनंद हतो, अने ए समय एक धर्म हतो, कोई पाप नहोतुं, भ्रष्टाचार नहोता, अने ए समय ओછી जनसंख्या भी हती। पण जेम जेम जन्म लेता गया रावण राज्य शुरू थयुं तो रावण राज्यनी हालत આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેવી છે. તો રામ राज्य અને રાવણ राज्य બંને અલગ અલગ છે, બંનેમાં ફર્ક ઘણો છે. छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरतों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। શાસ્ત્રોમાં એવું બતાવ્યું છે કે જ્યારે ત્રેતાયુગ પૂરો થયો અને દ્વાપર યુગ શરૂ થાય છે તો વચ્ચે એક મહાપરિવર્તન આવે છે અને એ મહાપરિવર્તનના સમયે જે હીરા જવાહરાત સોના ચાંદીના મહેલ હતા એ બધા નીચે જતા રહ્યા. અર્થક્વેક થયું, ભૂકંપ આવ્યું. भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। आ बधु शास्त्रों में लखेलू छे। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है ना, सोने की लंका अंदर चली गई. लंका माटे भी कह्युं छे कि सोनानी लंका अंदर चली गई. जे सोनानी द्वारिका नगरी हती एना माटे भी कह्युं छे कि सोनानी द्वारिका नगरी समुद्र में चाली गई. कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे. भक्ति मार्ग शुरू हुआ. मनुष्य विकारी होने लगे. फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई. हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए. माना सतयुगमांथी त्रेता पूरो कर्यो, त्रेतामांथी द्वापरमां આવ્યા તો દ્વાપરમાં રાવણ રાજ્ય શરૂ થયું અને મનુષ્યો વિકાર માના વામ માર્ગમાં જવા લાગ્યા, વિકારી બનવા લાગ્યા. અને પછી રાવણ રાજ્ય એટલું ચાલ્યું કે જેમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય પણ બહુ જ ઓછું થઈ ગયું. અને આપણે નિર્વિકારી જે યોગી હતા એની જગ્યાએ વિકારી ભોગી બની ગયા. यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए. यह कहानी कितनी सहज है. छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए. हाँ, बाबाए કહ્યું કે આ સતયુગ ત્રેતા દ્વાપર કળિયુગ જે સૃષ્ટિ ચક્રની બાબાએ વાત સમજાવી, રામ રાજ્ય રાવણ રાજ્ય વચ્ચેનું અંતર સમજાવ્યું અને રાવણ રાજ્યમાં જે મનુષ્યો વિકારી પતિત બની ગયા એ જે વાત સમજાવી, તો બાબા કહે છે અગર આ વાત કે આ કહાનીઓ નાની નાની કન્યાઓ બેસીને મોટા મોટા ભાઈ બહેનોને સંભળાવે તો એમના મોં નીચા થઈ જાય. अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है. अच्छा,
द्वापर में पतित भोगी बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। पहला बाबाए सतयुग त्रेता समझाव्યું, પછી દ્વાપરની વાત કરી કે સતયુગ ત્રેતામાં જે યોગી હતા જેમાંથી પતિત ભોગી બની ગયા, અને જે અમૃતનો નશો હતો જ્ઞાન અમૃતનો એ ખલાસ થઈ ગયો, લડાઈ ઝઘડા થવા લાગ્યા। તો દ્વાપરમાંથી કળિયુગમાં આવ્યા, અને કળિયુગમાં આવીને તો ઓર વધારે વિકારી પતિત બન્યા। પથ્થર બુદ્ધિ બની ગયા તો પથ્થર બુદ્ધિ બન્યા તો પથ્થરની મૂર્તિઓ બનાવવા લાગ્યા। હનુમાન ગણેશની મૂર્તિઓ બનાવી તો જેવી બુદ્ધિ એવી મૂર્તિઓ બનાવીને પૂજા કરવા लाग्या। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। बाबाए आखું સૃષ્ટિ ચક્ર આજે સમજાવ્યું, સતયુગ ત્રેતા દ્વાપર કલયુગ। તો બાબાએ કહ્યું છેલ્લે આવીને આટલી ખરાબ હાલત ભારતની થઈ ગઈ। હવે બાબા કહે છે વિકારો રૂપી વિષને છોડો અને અમૃત પીવો, જ્ઞાનામૃત પીવો અને પવિત્ર બનો અને બાબા પાસેથી સ્વર્ગીય રાજાઈ लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं है। बाबाए કહ્યું કે દેવતા ક્યારે બની શકશો? જ્યારે વિકારો છોડશો ત્યારે દેવતા બની શકીશું। विष के लिए कितना मारते तंग करते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना। तुम समझते हो कि हम अमृत पीने बिगर देवता कैसे बनेंगे? बाबा કહે છે કે વિકારોના આધારે કોઈ સતયુગમાં દેવતા નથી બની શકતા। વિકારો છોડીશું, વિકારો બાબાને દાનમાં દઈ દેશો। એટલા માટે બાબા કહે છે ને, દે દાન તો છૂટે ગ્રહણ। તો અત્યારે કળિયુગમાં જે ગ્રહણ લાગ્યું છે રાહુનું એ ક્યારે છૂટશે? જ્યારે આપણે વિકારો રૂપી દાન આપીશું તો બાબા કહે છે સતયુગમાં દેવતા પદની પ્રાપ્તિ થશે। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। सतयुग में श्रेष्ठाचारी हता, कळियुगમાં ભ્રષ્ટાચારી બની ગયા। હવે બાબા કહે છે ફરી શ્રેષ્ઠાચારી બનો, અને એ કોના દ્વારા બનીશું? જ્ઞાન અમૃતને ધારણ કરીશું તો ફરી શ્રેષ્ઠાચારી બનીશું। તો બાપ કહતે હૈ माम एकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? કારણ કે ગીતાનો મુખ્ય મંત્ર કયો છે? ગીતામાં મુખ્ય શું કહ્યું છે? મામેકમ યાદ કરો। ગીતા मैंने रची, नाम डाल दिया कृष्ण का। કેટલી ભૂલ કરી? ગીતાની રચના કોને કરી? ગીતા જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો શિવ બાબાએ આપ્યું, નામ લખી દીધું છે શ્રી કૃષ્ણનું। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? तो जरूर भगवान ने दी होंगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। ज्ञान आप्યું शिव बाबाए અને नाम लख्યું कृष्णનું। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसीलिए बाप कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ, हाथ में चित्र लो। आ अर्धा कलाकમાં બાબાએ મુરલીમાં આખું સૃષ્ટિચક્ર સમજાવી દીધું। સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કળિયુગ, હવે કળિયુગમાં આવા બની ગયા છો તો ફરી જ્ઞાન અમૃત પીવો, ભ્રષ્ટાચારીમાંથી શ્રેષ્ઠાચારી બનો। તો બાબા કે છે આટલી સહજ વાત, અડધા કલાકની વાત અગર સમજી નથી શકતા તો બાબા કહે છે કોઈ કહાની, કોઈ સ્ટોરી સ્વરૂપે બનાવો અને हाथ में चित्र लो, फिर समझाओ। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। सतयुग में कोनु? लक्ष्मी नारायण नु, त्रेता में राम सीता नु, द्वापर में रावण नु राज्य शुरू थई गयुं। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य अने कलयुग में आवीने शूद्र बन्या। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं, कारण के शूद्र बन्या तो पोतानो जे स्वधर्म हतो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ए भी भूली गया। माटे बाबा कहे छे पोते धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बनी गया, अने ज्यारे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बनी गया त्यारे पोताने हिंदू कहेवा लाग्या। सतयुग में धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। माना જ્યારે નાની નાની કન્યાઓ બેસીને આ ભાષણ કરશે તો બાબા કહે છે સારી સભાની અંદર હિયર હિયર માના સાંભળો સાંભળો, સાંભળવા જેવું છે એવું કહેવા લાગે લોકો। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। बाबाए શું કહ્યું? મોટા મોટા હવે શીખતા નથી, ભાષણ કરવા જતા નથી, તો બાબા કહે છે નાની નાની कुमारियों सिखवाड़ो। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली, बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, बाबाए શું કહ્યું? જે ભણેલી ગણેલી છે, સારું સારું સમજાઈ શકે છે એવી કુમારીઓએ તો જાતે તૈયાર થઈ જવું જોઈએ। कितना काम कर सकती है? अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। बाबा કહે છે એક સાથે જો બધી જ કુમારીઓ ઊભી થઈ જાય ને બાબાનું જ્ઞાન, બાબાની સેવામાં લાગી જાય તો બાબા કહે છે કેટલું પરિવર્તન થઈ જાય, બાબાનું નામ રોશન થઈ જાય। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है, क्योंकि साहूकारी का नशा रहता है ना। जे पैसादार घरवाड़ी होय ने कुमार ए जल्दी बहानत नहीं करती, कारण के बाबा कहे छे एमने साहूकारीनो नशो होय छे के अमे थोड़ी आवी सेवा करीशुं, अमे थोड़ो लोकोने आवुं ज्ञान आपीशुं, अमे थोड़ो आम करीए, एम नशो होय छे। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और फिर सबके आगे झुकना पड़ता है। बाबा કહે છે કુમારીઓને તો શું કરવાનું છે? સેવા કરવાની છે, સેવામાં લાગી જાઓ અને એવા ઊભા થઈ જાઓ કે બાબાનું નામ રોશન થઈ જાય। પણ ઘણા દહેજ માટે શાદી કરે, બસ દહેજ મળી ગયું, संपत्ति मળી गई, बस शादी कर ली, फिर क्या हुआ? काला मुंह कर दिया,
फिर सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। बाबा કહે છે આટલું સહજ જ્ઞાન છે, સરળ જ્ઞાન છે, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે અને આટલું ઊંચું જ્ઞાન સમજાવું છું, છતાંય કોઈના વિચારમાં આવતું નથી। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन जाते हैं, बन गए हैं। बाबा કહે છે જે ભણેલા ગણેલા નથી એ આજકાલ શું બનીને બેસી ગયા છે, MP MLA बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन सकते हैं, तो अगर भणेला हो तो શું બની શકે। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है અને એ સ્થૂલ પઢાઈની વાત છે। બાબા કહે છે આ બેહદનું જ્ઞાન છે અને અગર બેહદનું જ્ઞાન લઈએ તો આ જ્ઞાનથી તો શું બની શકે। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए ना। આ જ્ઞાન એટલું સરળ છે તો બાબા કહે છે આપણે તો લેવાનું છે અને જ્ઞાનને સાંભળી સમજી વિચારી ધારણમાં બી ઉતારવાનું છે અને બીજાને સમજાવવાનું બી છે। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। અને જે શ્રીમત પર નહીં ચાલતા એ બાબા કહે છે જ્ઞાનને બી ધારણ કરી શકતા નથી। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने तो बहुत काम कर दिया। हाँ, बाबा કહે છે કે કુમારીઓ છે, કુમારીઓને બી પોતપોતાનો નશો છે, થોડું કરે તો શું કે बहुत कर दिया। अभी तो बहुत काम करना है, काम माना सेवा। आजकल फैशन में ही कुमारियाँ रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। आजकल तो फैशનમાં જ રહે છે। બાબા કહે છે સેવામાં જલ્દી લાગતા નથી, બસ તૈયાર જ જોઈએ। તો બાબા કહે છે વहाँ સતયુગમાં તો નેચરલ શ્રૃંગાર હોતા है અને સતયુગમાં તો નેચરલ ખૂબસૂરતી હોય, ત્યાં કોઈ તૈયાર થવાની મેકઅપ કરવાની જરૂરત જ નથી રહેતી। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते, કેટલો બનાવટી શ્રૃંગાર કે જેના માટે સમય भी કેટલો જતો હોય છે। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। हाँ, વાળની હેરસ્ટાઇલ કરવામાં भी કેટલા પૈસા ખર્ચ કરે છે। यह है माया का पाप। फॉल ऑफ माया रावण राज्य। અત્યારે કયો સમય છે? ફોલ ઓફ માયા રાવણ રાજ્ય, માના માયાનો રાવણ રાજ્યનો પતનનો સમય છે। फिर राइज ऑफ राम राज्य होगा અને જેવું માયાનું રાવણ રાજ્ય સમાપ્ત થશે રામ રાજ્યનો ઉદય થશે। अब राम राज्य स्थापन होता है परंतु तुम मेहनत करो ना। बाबा કહે છે રામ રાજ્યની સ્થાપના તો હું કરવા આવ્યો છું, પરંતુ તમે મહેનત કરો ને। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। बाबा કહે છે अगर ज्ञान नहीं लो, જ્ઞાનને જીવનમાં ધારણ નહીં કરો તો સતયુગમાં જઈને શું બનશો? पाई पैसानी प्रजा। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। माना जे साहूकार प्रजा છે તો એ શું કે તમારું જ્ઞાન સારું છે, સારું સમજાવો છો, પણ અમને તો સમય જ નથી, કેવી રીતે નિયમિત આવીએ, નિયમિત જ્ઞાન લઈએ। તો બાબા કહે છે થોડું ઘણું તો જ્ઞાન લીધેલું છે તો લઈ તો જવા પડશે સતયુગમાં। તો શું થશે આખરીમાં? वहाँ जाकर प्रजा बन जाएंगे।
પ્રભાવિત માના પ્રજા. જ્ઞાનથી જે પ્રભાવિત થાય છે तो बाबा कहते हैं प्रजा बने छे। और जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा कहते हैं आटलो ए नशो होय ने तो बी बेड़ो पार, कि अगर ज्ञान लईशुं અને જ્ઞાનને શ્રીમ ધારણમાં ઉતારીશું, પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં જ્ઞાનને લાવીશું, મામેકમ બાબાને યાદ કરીશું તો સતયુગમાં રાજા મહારાજા બનીશું। हम शांति धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है। बाबा ने याद करो अने करावता रहो। परम धाम ने याद करो, सतयुगी दुनिया ने याद करो, तब ही तो उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। कोना ऊपर ध्यान आपवानुं छे? ज्ञान ऊपर। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। बाबा कहे छे कंई पण करो, चित्र गमे ते रीते पॉकेटमां मने खिस्सामां राखीने बी एवुं नानुं चित्र तैयार करो कि जे खिस्सामां राखीने बी कोई समजावी शको छो। आजकल तो प्रदर्शनीनुं सेट पॉकेटवाळो आवे छे कि जे एक साथ 7 दिवसनी शिबिरना चित्रो होय छे, एने फोल्डिंग करीने पाकिटमां राखी शको छो। लॉकेट बनावी शको नानुं बाबानुं चित्रवाळुं अने समजावी शको ये बाबा हैं, उनसे वर्षा मिलता है। तो अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है। इन मेडल्स माना बेज में इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना भी बहुत सहज है। बाबा कहते खिस्सा में राखो, खिस्सा में ना राखो तो लॉकेट पहरो, लॉकेट में बाबानु चित्र होय कि समझाओ कि बाबा है, उनसे वर्षा मिलता है। फिर बेज तो छे, बेज ऊपर पर घणुं समझावी शको छो। बाबा कहे छे बेज में तो बधुं ज ज्ञान छे। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म उच्च है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। कुमार का माना दादी प्रकाश मणि जी, जनक माना जानकी दादी। तो ए समय तो दादीओ सेंटर संभालता था। तो बाबा के छे कुमार का भी है, जनक भी है, सारू सेंटर संभाले छे, कोई खिटखिट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं सो सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। बाबा के छे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, परंतु एवी एवी बातों करता रहता होय छे। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? बाबाए शुं कह्युं? मने खराब जोवुं नहीं, खराब बोलवुं नहीं, खराब सांभळवुं नहीं। पण अगर एवी कोई वातो कर्या करे छे तो ए जेने शुं बनशे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है।
सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा, क्या बनेंगे? तो બાબાએ આજે શું કહ્યું? જે ખાલી જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થાય છે એ શું બનશે? જઈને પાઈ પૈસેનું પ્રજાનું પદ પ્રાપ્ત કરશે। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बनवा माटे बाबाए कह્યું જ્ઞાન પર પૂરેપૂરું ध्यान આપો। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। बाबानी श्रीमत छे मुरली, तो बाबा कहते श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। तो बाबाए कह્યું અત્યારે વર્તમાન સમયમાં અગર પૈસાદાર હોય તો જે સાહુકારીનો નશો હોય એ નશો, ફેશન આ બધું જ છોડી બાબાની સેવામાં લાગી જાઓ। બીજી પોઈન્ટ, હિયર નો ઇવિલ, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्य नारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। नरमाथी नारायण बनवानी जे बाबा कहानी संभळावे छे, तो बाबा कहे छे आ कहानी बधाने संभळावो અને વ્યર્થ વાતોમાં સમય ગવાવાનો નહીં। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। माना बाबाए कह્યું જે જ્ઞાન દ્વારા, જ્ઞાનના પ્રકાશ અને જ્ઞાનની શક્તિ દ્વારા સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અંતને જાણી પુરુષાર્થ કરે છે એ સફળતાને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે। सफलता होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबाए कह્યું नॉलेजफुल एटले के सृष्टि चक्रનું જ્ઞાન હોવું, सृष्टि चक्रना रचयिताનું જ્ઞાન હોવું એટલું જ નથી, પરંતુ આપણો હરેક સંકલ્પ, હરેક શબ્દ, હરેક કર્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, ત્યારે સફળતા મૂર્ત બની શકે છે। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, लेकिन परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ,
तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। तो बाबाए काले बी कह્યું હતું કે કર્માતીત અવસ્થામાં શું, તો કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરવાનું છે। આત્માને રાજા બનાવી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરો તો જે ન્યારા બની કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરાવે છે એ જ સહજતાથી કર્માતીત સ્થિતિનો અનુભવ કરી શકે છે। ઓમ શાંતિ।